शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.7, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है सिमुलेटेनियस इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली ये क्या होती है? ठीक है, सिमुलेटेनियस इक्वेशंस वो होती है जिसमें वन और मोर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें सोल्यूशन सेट होता है। ठीक है, और उसके बाद सोल्यूशन सेट होता है जिसमें सोल्यूशन सेट में आप ये कह सकते हैं कॉमन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ेंगे, ये देखें सिस्टम इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन, जिसका कॉमन सोल्यूशन हो इस कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली सिमुलेटेनियस इक्वेशंस जो होती हैं उसमें जो होता है ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। किस तरह ऑर्डर पेयर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल सोल्यूशन सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ आती हैं जिसको हम वेरिएबल्स बोला जाता है। वो वेरिएबल्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद हम क्या करते होते थे, पहले अगर हम एक इक्वेशन में फाइंड आउट करते थे देन दूसरी में पुट करके वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। इस तरह तो सेम इसमें भी यही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लगा दीजिए। ऑर्डर पेयर में ये एक्स है, ये वाई है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब उसमें ये कहा गया है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वन और मोर इसमें इक्वेशंस होती हैं, सेकंड चीज़ जो होती है इसमें सॉल्यूशन सेट होता है। सॉल्यूशन सेट हम पढ़ चुके हैं और कहीं कर भी चुके हैं। ठीक है, सोल्व द सिस्टम ऑफ अ टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसमें हम दो इक्वेशंस को, ठीक है, दो ही वेरिएबल्स में सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन इक्वेशन इज़ अ लीनियर एंड अदर इज़ अ क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखिएगा, वो वन इक्वेशन इज़ अ लीनियर एंड सेकंड इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, दो के थ्रू होती है। फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट एन अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स और वाई, फाइंड द वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्रोवाइड द सोल्यूशन सेट फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द सिस्टम इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल पहली आगे, अब हमने लीनियर में पढ़ा था, लीनियर में ये होता है कि x की पावर 1 होती है, y की पावर 1। ठीक है, जो भी है, और उसके बाद ये हमारे पास x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब उसमें ये कहा गया है कि इसमें दो चीज़ें हैं कि व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर एंड अदर इज़ क्वाड्रेटिक। ठीक है, और उसके बाद ये है कि इन ऑर्डर पेयर में x जो होता है ऑलवेज वो फर्स्ट होता है। ठीक है, और y जो होता है वो सेकंड प्लेस में होता है। ये चीज़ें हमें पता है। चलते हैं क्वेश्चन के जानिब। क्वेश्चन जो है हमें किस तरह दिए गए हैं? सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है वन और मोर इक्वेशंस। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इक्वेशन एक, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन किस तरह है? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे इक्वेशन 1 में से ही y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिख ली y की वैल्यू, y 5 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्यों नहीं ली? हम x को भी सेपरेट करके y की वैल्यू ले सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेसिकली ये है कि एक्स स्क्वायर है उसमें, ठीक है, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाए ना, तो बेहतर है कि हमने y की ले ली। y में पुट करेंगे विदाउट एनी स्क्वायर के, तो सिंपल सी हम वैल्यू ले लेंगे। पुटिंग कर दी। अब ये 5 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 10 आ गया। एक्स का स्क्वायर वैसे ही है 2x माइनस 14, एक्स का स्क्वायर 2x माइनस 24। अब ये फैक्टराइजेशन है। अब आपको पता है फैक्टराइजेशन क्या होती है, 6 4 ज़ार 24, 6 में 4 अगर माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अब इनके सेपरेशन कर ली, सेपरेशन करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब x की अगर दो वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने एक एक वैल्यू को सेपरेट पुट करना है। फॉर एग्जांपल किस चीज़ में पुट करना है, कौन सी इक्वेशन में? हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जो ये वाली हमारे पास आई है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने कौन सी वैल्यू पुट की है, 4 वाली। ठीक है, अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 4 इधर लिख दीजिए ताकि आपको पता लग जाए, फिर x इज़ इक्वल टू माइनस 6 लिख दीजिए। अब 5 में से 4, ठीक है, 1 आ गया, और उसके बाद 5 में से x माइनस माइनस प्लस 5 और 6 11 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको ऑर्डर पेयर्ड में लिखनी है। पहले क्या है, x और y, फिर x और y। अब द ऑर्डर पेयर्स आर, पहले x की वैल्यू जिस तरह की हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पहले x प्लेस होगी देन y होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x है, ये y है, ये x है और ये y है। ठीक है, दस द सोल्यूशन सेट इज़ 4 1 माइनस 6। और सोल्यूशन सेट आपको पता है करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो 3x माइनस 2y, ठीक है। इसमें भी सिंपल, हम पहले इन्हीं इक्वेशन से हम पहले 3x की x की वैल्यू लेंगे। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें तो सिर्फ x की चाहिए, तो ये डिवाइड करके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब नाउ द पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अब जहाँ जहाँ में x की वैल्यू आएगी नज़र, हम उनमें पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पुट किस में करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद स्टूडेंट्स ये 1 + 2 4y² + 4y, ठीक है। इतना मैं डिटेल में नहीं गई। y + 2y² / 3 - y। अब इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ। जब एलसीएम ले लिया गया तो आपको पता है 3 3 ज़ा 9, 9 आया। ये 9 इसके साथ कैंसिल हो गई, ये पूरी वैल्यू वैसे। अब ये 3 3 ज़ा 9, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ आगे, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 - 9y² = 1। अब यहाँ पे देखिएगा 1 + 4, ठीक है। इसको ज़रा तरतीब में लिख दीजिए। जब आप तरतीब में इसको लिखेंगे y² + 7y - 9, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 कहाँ से आया? ये 1 जो है इस तरफ, पहले ये 9 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो तो 9 का 9 आ गया, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर था, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें विदाउट डिनोमिनेटर चाहिए ना। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आगे माइनस, ठीक है। ये 8 हो गया। y² + 7y - 8 = 0। यहाँ पे आ गया y² + 8 - y = 8, क्योंकि इसकी पेयर कर ली, फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने के बाद y की 2 वैल्यूज़ आ गई, उनको अलग कर लिया। देन हमने पुटिंग कर ली वैल्यूज़, किस में पुट की है? ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई थी, ठीक है, पहले वाली, तीसरी में। 1 + 2 1, 3 3 ज़ा 1, x = 1, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, -15/3, x = -5. The order pairs are 1 1 -5 -8. The solution set is this, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली x - y = 7 है। अब इसमें हम x की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि y को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 7 + 5 हो जाएगा, x = 7 + 5। अब 2x - 5y = 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है एक्स वाई है, पहले तो इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर हम इन केस पुट भी कर दें वैल्यू कि 2 है, एक्स की वैल्यू 5 आए, तो फिर ये मतलब इस तरह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, ये वो मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर बन जाएगा। पहले इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। x - y = 7 है, पहले इसको ज़रा ख़त्म करें, ठीक है। 2y - 5 एलसीएम आ गया, xy = 2, इसमें मल्टीप्लाई हो गया और हमें चाहिए x, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वही चीज़ है 7 + y आ गई। अब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट कर देना जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड थी। अब यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इसको हम एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, 14y + 2y² - 3y। अच्छा, अब यहाँ पे 3y कैसे आया? ये मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया था, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। 5y में से 2y निकाला तो हमारे पास 3y आ गया, क्लियर हो गया। अब +35 है, 2y² + 17y + 35। अब यहाँ पे 35 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको पता है 10 और 7 इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई जब 7 के साथ करेंगे तो 17 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी फैक्टराइजेशन बन गए। फैक्टराइजेशन में 10 और 7, ठीक है, प्लस के ही दोनों आएंगे क्योंकि सब वैल्यूज़ के साथ प्लस ही है। इसके बाद हम इनको ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे। ब्रैकेट में पुट करने के बाद इनमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास y की ये 2 वैल्यूज़ आ गई। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये है स्टूडेंट्स कि मैं इतनी डिटेल में इसलिए भी नहीं जा रही क्योंकि ये एक मेथड बहुत पुराना है जो कि हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3, अगर डिटेल में एक चीज़ जा रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि वीडियो को बस आप मज़ीद लेंथ में उसकी लेके जा रहे हैं, मतलब उसमें निकलता कुछ भी नहीं है। तो बेहतर है कि टू दी पॉइंट हो के आपको जल्दी जल्दी मैं कवर कर दूं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं फैक्टराइजेशन और उसकी सेपरेशन और वैल्यूज़ को किस तरह करना है, ठीक है। अब पुटिंग कर देनी है वैल्यू y इन इक्वेशन 3, y = -5, y = -7/2। अब 7 + y है, ठीक है। अब यहाँ सॉरी इक्वल का साइन है। अब +-7 में से 5 - के 2 आ गया। इसी तरह अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 14 - 7/2 आ गया, 7/2 इसका आंसर है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स क्या बन रहे हैं ध्यान से देखिएगा ज़रा। पहले हमारे पास x है, x2 है, y के 5 के साथ उसका बना देंगे, फिर x 7/2 है, फिर बना देंगे उसका
7/2, ये ऑर्डर पेयर्स बन गए। अब सोल्यूशन सेट में इसको इस तरह लिखते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x + y = a - b। आगे इस तरह ये भी वैल्यू सेम वैसे ही है। पहले इसको हम इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में इसको ख़त्म करेंगे, एक्स वाई आ जाएगा, फिर ay - bx = 2, ay - bx = 2xy, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें x चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज़ को हम माइनस कर ले जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, सॉरी 2 में पुट कर देंगे। टर्न पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ay - ab + b² + by = 2a - 2b - 2y × y। अब हमारे पास ay - b इस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ इस तरह से वैल्यूज़ बन गई है। जो प्लस हो रही है उसको प्लस कर दीजिएगा, जो माइनस हो रही है माइनस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे -2ay है, -2ay, ठीक है। अब ये सीधा सीधा क्या हो रहा है, अब नहीं बल्कि इस तरह कीजिएगा, ये सॉरी ए बी थी, मैं उसको यहाँ पे देखिएगा ay है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको माइनस कीजिएगा, क्योंकि ये प्लस की है तो इसको माइनस कर दीजिएगा, ay आ जाएगा। उसके बाद 3by है, ठीक है। अब ये देखिए 2by और उसके बाद 2by, ये आ गया 3by - ab + b², ठीक है। अब ये y की वैल्यू को हम या y को सिंपल कह दे कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं उनके फैक्टराइजेशंस नहीं हो सकती। अब फार्मूला को पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन कर देंगे, a² - 3ab + ab², ठीक है। a - b का फॉर्मूला 8ab अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद + - b²। अब ये जो है फॉर्मूला, अब बेसिकली जो 8ab है 6ab है + 2ab आ जाएगा। 9b में से -1 रह गया, b 1 रह गया। और उसके बाद ये फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख। अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, a + b आ गया, 4a आ गया, ठीक है। a - 3b + a + b, ठीक है। 3b आ गया तो a के साथ 2b और 2a, तो उसके बाद इनमें से कॉमन ले लीजिएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ a - b × a रह गया। और उसके बाद इसी तरह यही है, a के साथ कैंसिल हो गया, -3b - b -4ab b आ गया, ठीक है। 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 3, a - b/2 y = -b। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a - × b - y, ठीक है। अब इसमें जब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा 2a - 2b - a - b, ठीक है। अब ये जो है प्लस प्लस b है, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ a ही रह गया, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव बन रहा है। अब यहाँ 2a - 2b, ठीक है, -a + b अंदर मल्टीप्लाई माइनस नहीं हुआ तो a - b/2 रह गया, तो ये a रह गया। तो अब ऑर्डर पेयर्स इनके a - b/2 a - b to ma - b। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा ना, मतलब मैं जो अटक रही हूँ, बेसिकली जब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करें तो आप अटक जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब y अगर नीचे हो, आपने इसको भी बाय बोलना हो तो अच्छा खासा बंदा अटकेगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह बोलूँगी 4/, तो अब ये एक सेंस नहीं। इसी तरह a - b/2 a - b/2 a - b, ठीक है। अब ये चीज़ जो है आप कह सकते हैं बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो इन चीज़ों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। अब इसको सोल्यूशन सेट में प्रॉपर आप इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सीधा सीधा है, ठीक है। इसमें आप इसको पहले इसका फार्मूला खोल लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दीजिए। फार्मूला खोलने के बाद आपके पास इस तरह से आएगी वैल्यू। इसको मतलब ज़रा आप कह सकते हैं, इनकी चेंजिंग ये कर सकते हैं कि जो 1 जो था स्क्वायर का, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले का आया, 10 में से 1 गया -9 आ गया नाउ, ठीक है। सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन फ्रॉम 3 जब कर देंगे तो हमारे पास -2y - 4x = a आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल उठते हैं कि हम इन इक्वेशन को सब्सट्रैक्टेड क्यों करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हमारे पास नीचे भी x² है तो उनके साइन चेंज करके कटिंग कर देंगे, जो कि बहुत शॉर्ट मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे -2y - 4x = 8। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये 8 आ गया, ठीक है। 2 अब कॉमन जो ले लिया ये। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये माइनस भी कॉमन आएगा, क्योंकि जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला साइन जो है अंडरस्टूड सी बात है चेंज होगा, ठीक है। y + 2x = a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 4 ज़ार 8, y + 2x = 4। अब ये इक्वेशन हमारे पास प्रॉपर आ गई। क्या पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2,
वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से आया। इस तरह से आने के बाद 5x² 20x, ठीक है, इनको प्लस करने के बाद प्लस 15 = 0 है। x² + 4x + 3 है, ठीक है। अब ये 3x + 3, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद x + 3 × x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x + 3 जब ये 0 के, अच्छा अब ये जो 5 है, आपको पता है हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे करते आ रहे हैं जिन कॉमन हम 5 ले लेते थे, ठीक है, फैक्टर्स में, तो वो इक्वल हो जाता है 0 के। मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आता है। तो इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है। x + 1 है, तो ये 0 के जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे। देख सकते हैं x + 3 है वो माइनस हो गया, x + 1 था वो -1 हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 4, जब पुट कर देंगे उसके बाद आप देख सकते हैं तो आपके पास 3 × 2 = 6 प्लस आ गया, 6 में से 4 2 आ गया, उसके बाद माइनस प्लस 2 आ गया, -4 में से +2 को माइनस किया तो -2 आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ -2 था। अब ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास, x की वैल्यू -3 है, y 2 है, फिर x की वैल्यू -1 है तो y -2 है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बेसिकली क्या है, अब ये हमारे पास स्क्वायर हैं तो इनके पहले स्क्वायर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को मैंने नाम दे दिया 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ गई, 5 में से -2 की। अब ये अच्छा 2 कहाँ से आया, ये इक्वेशन का ही 2 था तो 3 आ गया। इक्वेशन 3 बन गई फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 5। अब जब इसको हम मतलब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास 4 आ गया, 5 में से -4 किया 1 आ गया। अब ये 3 और 4 है, सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 करने के बाद -2x -2y, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 2x - 2y = -3। अब यहाँ पे 2 × x - y = -2 है, उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x - y = -1, ठीक है। अब ये हमें x की वैल्यू चाहिए तो देन हम इसको y - 1 कर देंगे। पुटिंग इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2y² + 2y - 4, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद y² + y - 2 फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 = 0 या 2 0 को वैसे 0 आ जाएगा। अब जब फैक्टराइजेशन होगी तो आपको पता है वो कैसे है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। कॉमन लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं y = 1 है, y = -2 है। पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे, ये 0 आ गया, x हमारे पास -3 आ गया, ऑर्डर पेयर 0 और 1 है, -3 और -2 सोल्यूशन सेट में भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, सोल्यूशन सेट में ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, ऑर्डर पेयर्स में ये छोटी ब्रैकेट्स लगाएंगे जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2.7 के हमारे हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।